ये गवर्नमेंट बदल गई, जिसके लिए धरने प्रदर्शन होते थे, ये भी अब सफाई पूरी तरह ढंग से नहीं कर पा रही। जब से ये सरकार आई है दिल्ली में, तब से पानी की बोतलों का बिजनेस शुरू हुआ है, यही बढ़ता जा रहा है। जिस वक्त वहाँ से आया कि जीत गया, वो आपसे मिलना बोलना बंद कर देता है, तो क्या कीजिए। हम तो ये जानते हैं कि भाई या तो कोई दूसरा स्टैंड करे ना, अपोजिशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है केजरीवाल और बहुत बढ़िया कर रहे हैं मोदी, दोनों ठीक है। इंदिरा गांधी के बाद कोई लीडर आया तो नरेंद्र मोदी आया, और ये बीजेपी सरकार पूरे देश को आगे बढ़ाएगी, इतना हमारा विश्वास है। नमस्कार, मैं परमजीत कौर संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल से। आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आज हम आए हैं पटेल नगर रो पार्क में। तो आओ जानते हैं जनता की राय। अंकल जी, आपका नाम? विजय कालरा। अंकल जी, आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? 70 साल से। क्या बात है। तो आपको अपने इस एरिया में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? का सामना नहीं करना, भगवान की दया से सब ठीक है। बस सिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, छीना झपटी ज़्यादा होती है। लेडीज़ अकेले घर से निकल नहीं सकते, निकले तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक से कोई सुविधा वगैरह मिलती है आपको? महिला क्लिनिक की तो कोई यहाँ पे, मेरे को तो पता नहीं कहाँ पे है। यहाँ पे पटेल नगर में बताओ कहाँ पर है, आप बताओ। कोई ब्रांच है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है पटेल नगर में ना। यहाँ पे है ना दिल्ली, ये जो है पटेल हॉस्पिटल, हाँ वही है। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए और इसमें के बारे में आपकी क्या राय है? वही पार्टी आनी चाहिए जो सिक्योरिटी ढंग से दे सके। आप संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या राय देना चाहेंगे? राय यही देना चाहेंगे कि भाई अपना सोच समझ के वोट डालो, जो आपका काम कर सके उसी को वोट दीजिए। ये जो समस्या ट्रैफिक की है वो तो रहेगी, वो ठीक कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मकान इतने ऊंचे ऊंचे बन गए हैं, और पार्किंग और स्कूल जो बीच में आते हैं, सड़क अंदर पटेल नगर एंट्री करने के लिए एक ही सड़क है, वो चौक जाम होते हैं, उसकी समस्या का हल ही नहीं है। ना वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं पीक आवर्स में, ना कुछ होते हैं, जाम कई बार घंटों ही लग जाते हैं। बाकी सड़कों की समस्या है ही है यहाँ पर ट्रैफिक की। जितनी आबादी बढ़ चुकी है उस हिसाब से गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं, ज़्यादा कोई ऐसी जगह खाली है नहीं जहाँ पर पार्किंग बने। ये सबसे बड़ी समस्या है। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर क्या सुविधा मिलती है? ठीक है, पार्क बना हुआ है, ये दूसरा पार्क अब ठीक इम्प्रूव हो रहा है, पटेल पार्क, तो शायद अच्छा हो जाएगा। तो बाकी इतनी कोई सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग सेपरेट से कोई फैसिलिटी तो है नहीं। वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए कोई सेफ्टी वगैरह? चिल्ड्रंस वगैरह निकल ही नहीं सकते घरों से, क्योंकि कोई पार्क नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आसपास कॉलोनियाँ जो बनी है वहाँ पर उनके ऊपर कोई पुलिस का भी अंकुश नहीं है। आपके यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, तो उसमें क्या आपको सुविधा वगैरह मिलती है? हमने तो आज तक देखा नहीं जी मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर उसकी भी कोई सुविधा नहीं मिलती? फ्री जो बसें चल रही हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे वुमेन्स के लिए? फ्री बसों में तो कभी बैठे नहीं हम, अपने पास अगर गाड़ी पे ही जाएंगे या मेट्रो प्रेफर करेंगे। तो अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप कौन सी पार्टी आनी चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? पार्टी जो चल रही है ठीक है, बड़ा अच्छा चल रही है, चलने देंगे हम तो यही। वो कोरोना काल के बाद में बिजली के बिल, पानी के बिल जो एकदम ऐसे पेंडिंग चले आ रहे हैं, उन पे ब्याज भरता गया। मैं एक बार वन टाइम सेटलमेंट करने भी गया तो उन्होंने 53-54 हज़ार का बनाया था, वो कह रहे हैं 39,000 दो। और फिर मैं आनंद के पास गया, राजकुमार आनंद के पास, वो कह रहे हैं अभी बिल मत भरो, तुम्हारा पानी तो चल रहा है। मैंने चल रहा है जी। बाकी मैंने मीटर चेंज करा के नया रीडिंग आ रही है, उसमें 10 यूनिट 15 यूनिट ऐसे आता है पूरा महीने का, सवा महीने का जो है रीडिंग के टाइम में। अब आगामी लोकसभा चुनाव में 2024 में कौन सी पार्टी आनी चाहिए और आपकी क्या राय है इसके बारे में? भाई राय तो यही है, देखो जी, जो देश के हित के लिए काम करे, पब्लिक के लिए बढ़िया फैसिलिटी दे, काम तो उसी के लिए होना चाहिए। इलेक्शन में जीत भी उसी की होनी चाहिए। हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, हम तो न्यूट्रल हैं। जो सही काम की सुविधा देंगे उसको मतलब वोट देंगे। हमारी एमपी ने आज तक शक्ल नहीं दिखाई है।
और मैं क्या समझता हूँ कि अगर इस प्रकार के आदमी ही आते रहे तो देश का उद्धार होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और जहाँ तक कि इलेक्शन का प्रोसेस है, पार्टी किसको सपोर्ट करे किसको नहीं करे, आना तो बीजेपी नहीं है, क्योंकि ईवीएम जब तक रहेगी तब तक यही दौर चलता रहेगा। और जो हमारा प्रधानमंत्री है उससे बड़ा फेंकू हिंदुस्तान में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। इतना झूठा आदमी, अरे वो जो तड़ी पार है उसका एक दौड़ी बनी हुई है, पूरे देश को हिला के रखा हुआ है। जिसके घर में जो ओपोजिशन में बोला उसके घर में ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी, ये भेज दो वो भेज दो। अरे यार, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ तो ख़त्म कर दी इन लोगों ने। तो वोट देने का कोई मतलब ही नहीं रहा। आप वोट दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ना उनको। पहले ये करते थे ना, अरे भाई वो जो शेड्यूल्ड कास्ट की वोट मिलनी चाहिए उनको तो टेप करो। अरे जब ईवीएम में आपने फिक्स कर दिया 51% वोट मिलनी है। आप देखिए 19 के इलेक्शन में जितने भी एमपी बने हैं सब 51.345 इस वोटिंग से बने, इतने वोट मिले हैं उनको। क्या ये आज तक ऐसे हुआ है कि इसी रेंज में वोट मिलेंगी सबको? तो बताइए, घपला नहीं तो क्या है? अरे डेमोक्रेसी नाम की चीज़ का लात मार के बाहर कर दिया। काय की डेमोक्रेसी? इट जो हिपोक्रेसी और जिसको कहते हैं नाजिज्म चल रहा है इस टाइम हिंदुस्तान में। पानी को लेके क्या मुद्दे हैं और सीनियर सिटीजन? पानी का हमने अपने आप ही अपने लेवल पे सेटल कर लिया। केजरीवाल से 2-3 बार हम मिले थे, हमने बूस्टर लगा दिया। बूस्टर लगाने के बाद हमारी समस्या का समाधान हो गया। बाकी अब प्राइवेट हो गया, अब क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। को लेकर क्या मुद्दे हैं? बिजली तो ठीक ही चल रही है, बिजली में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बिजली जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, जो घरों में इस्तेमाल करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बिजली की। सिटीजन को लेकर क्या यहाँ पर सेफ्टी वगैरह है? सेफ्टी नाम की चीज़ तो हिंदुस्तान में ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी सेफ्टी? ये बैठे, इनको एक बिठा के ले गया और रास्ते में लूट लिया, तो ये सेफ्टी है यहाँ पे? वुमेन्स और बच्चों के लिए क्या सेफ्टी वगैरह है? कुछ नहीं है। कहने की बात है, एक की चेन खींच ली चलते तो यूँ मारा झटका, चेन ले गए, किसी का कान खींच लिया, तो काहे सेफ्टी है? कहने को तो पुलिस वाले हैं यार, पुलिस वाले कब आएंगे? आप रिपोर्ट लिखवाएंगे, ऑनलाइन कर दिया, जब आपने वो क्या नाम है 100 नंबर पे डायल कर दिया तो कोई बदर नहीं करता, क्योंकि पुलिस वालों को सब पता होता है कौन चेन खींचने वाला है, कौन चोर है, कौन नहीं है। शामिल होते हैं, इनकी अपनी पत्ती आ जाती है, इनको कोई लेना देना नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक को लेके क्या सुविधाएं मिलती हैं? मोहल्ला क्लिनिक है बलजीत नगर में, गुरुद्वारे के पास है, परंतु वहाँ पे मेडिसिन नाम की चीज़ कोई ऐसी खास नहीं होती है। जो कीमती दवाई होती है वो तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहते कि है ही नहीं, वो तो पड़ी होती है, वो फिर घर ले जानी होती है ना उन लोगों को। यही पटेल हॉस्पिटल का भी यही हाल है। यहाँ पे आपको जो मेडिसिन है ना, वही जो रूटीन वाली मेडिसिन है, आप वो दे देंगे, जो सही माने में मिलनी चाहिए वो मेडिसिन नहीं मिलेगी, तो उसके कह देंगे ये है ही नहीं। जब हार्ट की दवाई नहीं है आपके पास, शुगर की दवाई नहीं है, आजकल कॉमन प्रॉब्लम तो यही है, यही नहीं है तो फिर आप करोगे क्या? तो ये इससे कॉमन प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कह सकते। सरकार करती क्या है? जिस दिन वो जीत जाता है वो भगवान हो जाता है। जो एमएलसी है, काउंसलर है, एमपी है, जिस वक्त वहाँ से आया कि जीत गया, वो आपसे मिलना बोलना बंद कर देता है, तो क्या कीजिएगा? प्रजातंत्र जो है करप्शन की माँ है। क्या प्रजातंत्र में सारे जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, काउंसलर हैं, सब पैसा कमाते हैं, तो जनता की भलाई कैसे होगी? जो आदमी 10 प्लेन से घूमते रहता है, पैसा कौन देता है? बिजनेसमैन देता है। हम लोग कोई नहीं देते हैं। जो देगा वो लेगा, और जो लेगा फिर देश पॉलिसी तो ही बनाता है। जो बिजनेसमैन है पैसा देता है और पॉलिसी बना लेता है। देश में, भारतवर्ष में कुछ होने वाला नहीं। दिक्कतों का ये जो अभी राय साहब ने बताया, करप्शन कम होनी चाहिए, कम से कम। सबसे पहली तो ये बात है, जो देश के विकास के लिए बाधा बनी हुई है। तो यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी क्या सुविधाएं मिलती हैं? मोहल्ला क्लिनिक जब यहाँ पे
सुविधाएं दोगे तो आप हमें पता चलेगा। अभी तो कोई सुविधा नहीं है। सुविधा क्या, हमें किसी के ऊपर एतबार ही नहीं है, किसी के बस का ही नहीं है इसको चलाना। जो चीज़ चल रही है, जिस हिसाब से ये चला रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी। पानी बिजली ठीक है, मगर मैंने जो चीज़ आपसे कही कि भैया ये चीज़ें इनको हटा देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, सीनियर सिटीजन को ये है कि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई वही है ना, जो जिनके पास पेंशन है वो तो ठीक है, जो अपने उसके ऊपर चल रहे इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो वो उनके लिए तो काम ठीक बैठता नहीं है ना। अगर आपकी आज की कमाई आपकी 10,000 है तो खर्चा हो गया 15,000, तो कहाँ से लाया जाए। अभी आप क्या कहना चाहोगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? पार्टी देखो जी, हिसाब से तो इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है अभी फ़िलहाल। जो देखे तो कोई भी है, बीजेपी है, मोदी है, अब इनके पास कोई दूसरा आदमी नज़र नहीं आता है सीधे। हम तो ये जानते हैं कि भाई या तो कोई दूसरा स्टैंड करे ना, अपोजिशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या होगा, कोई डिसीजन फिर अपनी मर्जी से लेते जाएंगे, जो करना है करेंगे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, जो कर दिया सो कर दिया। समस्याएं तो यही हैं कि डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। अभी थोड़ी दिख रही है, मगर इलेक्शन के दौरान ही होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो 5 साल तक शांति रहती है, जब 4 साल शांति रहती है, 5 साल काम शुरू हो जाता है। सीनियर सिटीजन को लेके क्या यहाँ पर सुविधा वगैरह मिलती है? सीनियर सिटीजन के लिए ये एरिया बहुत अच्छा है, बहुत सेफ़ है, मगर अभी इस पार्क में दिन भर तो क्राइम होता है, मगर सुबह शाम को सेफ्टी है। तो बिजली और पानी वगैरह को लेके क्या मुद्दे हैं? पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी गंदा आता है, अदरवाइज़ ठीक है। और बिजली की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पार्किंग वगैरह को लेके? पार्किंग का इशू है, वो तो लोकल एरियाज़ में जगह नहीं है, तो पुरानी कॉलोनी है तो उस तरह से पार्किंग की इशू है। तो यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक है उनकी क्या सुविधा मिलती है आपको? एक्चुअली मैं तो CGHS का हूँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है उसकी। मोहल्ला क्लिनिक सुने हैं, मगर मैंने कोई देखा नहीं है पटेल नगर में। तो आसपास के एरियाज़ में होंगे, बलजी नगर वगैरह में, मगर एज सच पटेल नगर में तो कोई देखा नहीं। बच्चों और महिलाओं को लेके सेफ्टी वगैरह का क्या है, बताना चाहिए? देखिए, चेन स्नैचिंग बहुत होती है, और लेडीज़ कुछ अनसेफ हैं सुबह शाम के। तो पुलिस काम कर रही है, हम ये नहीं कहते काम नहीं कर रही, मगर आसपास एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ क्रिमिनल बहुत ज़्यादा हैं, तो पुलिस का एक्शन वीक है। मैं तो 50 साल हो गए हमारे को तो यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर आपके एरिया में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है जी, सब कुछ ठीक है। गवर्नमेंट रिटायर्ड है, पेंशन आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो पानी बिजली के लेके कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है केजरीवाल, और बहुत बढ़िया कर रहे हैं मोदी, दोनों ठीक है। हम कांग्रेसी हैं, ये बीजेपी की है। तो पानी वगैरह को लेके कुछ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सीवर की है, थोड़ी सीवर चेंज हो जाए तो ज़्यादा, 50 साल पुराने हैं, वो अगर चेंज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी भर जाते हैं सीवर। कोई पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया पार्क है, इसने हमारे को नई ज़िंदगी दी है। हम पिछले 15-18 साल से यहाँ आते हैं, बचपन भी हमारा इसी पार्क में बीता है। सब बहुत मालिक का शुक्र है, हम कुछ नहीं थे, हमारे को सब कुछ दिया उसने। अभी जो 2024 में आगामी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है और कौन सी पार्टी आनी चाहिए? हमारा तो केजरीवाल ही आया जी, इसको मिलेगी टिकट। कांग्रेस ही है, लेकिन उसको आपस में उनका हो गया है, बिला हो गया है, तो हम कांग्रेस ही हैं। इसके पकड़ के हाथ डलवाता हूँ, वोट कांग्रेस में डालेगी। ये भी आप में डलेगी, अब तो आप आएगी अब तो। बहुत अच्छा, केजरीवाल का काम बहुत अच्छा लगा हमें वैसे भी। बाकी आप क्या चाहते हैं आपकी अभी कौन सी पार्टी आनी चाहिए, इसके बारे में क्या राय है आपकी? देखो जी, अब वो आपस में वो जो मर्जी करते हैं, जिसने अच्छा काम किया वही आगे आएगा। नल पानी तो मिल रहा है, यहाँ पानी पुनी तो कोई असुविधा नहीं है, और कोई भी चीज़ हो XYZ ठीक ही है। लगभग 19-20 इतना तो होता ही रहेगा, चलता रहेगा, जो भी चल रहा है मेरे हिसाब से ठीक है। मैं तो यही कहूँगा। अब इतनी दिक्कतें तो छोटी मोटी चलती रहेंगी, इसका हल हो नहीं सकता है मेरे हिसाब से। अब कभी सड़क टूट गई, कभी पाइप दब गया, ये तो चलता ही रहेगा। कभी एक दूसरे के साथ में काम हो रहा वो भी ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से तो कोई असुविधा नहीं है। मैं तो खुश हूँ। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा आगामी चुनाव जो होने जा रहे हैं 2024 के, इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे और कौन सी पार्टी आनी चाहिए?
मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, मेरी तो राय यही है, और लोगों का मत है अपना अपना। मैम मेनली साफ़ सफाई की सुविधा तो अच्छी है, थोड़ी बहुत पानी की समस्या जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे रहती है, मैक्सिमम रहती है। तो अभी जो 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? मैम मेनली बीजेपी। क्यों आनी चाहिए? मैम जैसे बीजेपी के काउंसलर वगैरह हैं, मतलब आम आदमी वाले, मतलब मैं उनकी तुलना में किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो अभी फ़िलहाल में है, तो मतलब ये सुविधाएं पहले स्टार्टिंग में जब बीजेपी वाले हमारे काउंसलर वगैरह थे तब ठीक थी, इस क्षेत्र में पानी वगैरह की, नाली वगैरह की सुविधा अच्छी रहती थी, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान नहीं दिया जाता। हमारी एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन है ना हम तो ये देखा है कि प्रेस बिल्कुल एक माने उसमें कब्जा हो गया, उसके ऊपर प्रेस को अधिकार खत्म हो गए, लोगों की बोलने की आज़ादी खत्म हो गई है। आप है ना पहले कोई भी आपको प्रॉब्लम होती थी आंदोलन कर सकते थे, आप आंदोलन अलाउड ही नहीं है इस देश में, जो इतना कैप्चर कर दिया है कि आप है ना जनता बनता जाओ तो आपको ज़्यादा थोड़ी देर के लिए खड़ा करेंगे, कहेंगे भाग जाओ ऐसे, कोई बोलने की आज़ादी नहीं है, सिवाय एक कहने माने एक आदमी ने पूरा कब्जा कर दिया है देश के ऊपर, जैसे कि है ना मैं हूँ तो मैं ही हूँ, बाकी और कोई नहीं है इस देश में। पहले भी देश चल रहा था, आज भी चल रहा है, चलता रहेगा, वो नहीं बंद होगा, लेकिन आज़ादी लोगों की ख़त्म हो गई है बोलने की, जो है सीधे सिटीजन को पहले 2014 तक सबको है ना ट्रेन में वो मिलता रहा, 40% वो मिलता रहा, सब बंद कर दिया, कहते फंड नहीं है, क्या नहीं है, अरे सीनियर सिटीजन के लिए फंड नहीं है, MPO के लिए जितना मिनट में बढ़ा देते हैं, 40% 100% कर देते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए फंड नहीं है। इस देश को एक पूरा कैप्चर कर दिया है, देश को बर्बाद करने की स्थिति आ चुकी है इस वक्त। दिक्कतें अभी यही हैं, समझो सीवर है, पानी है, जो सड़कें हैं, ये इनकी दिक्कतें पहले थोड़ी कम थी, अब ज़्यादा हो रही हैं साल 2 साल से। जो तोड़ देते हैं उसको बनाया नहीं जाता दोबारा, ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। हल्का सा रिपेयर कर दिया, आए एक बारिश आई 2-4 महीने में फिर उखड़ गया सारा, फिर ट्रैफिक वालों को, चलने वालों को गिर रहा है, कोई भिड़ रहा है, वो दिखते ही दिखते हैं, और ये लगता है दिखते हैं ऐसे ही रहेंगी और बढ़ती रहेंगी, सुधार इनमें नहीं होना है। मोदी जी तो चलो अपनी जगह पे ठीक है, वो तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो आगे कार्य करने वाले हैं वो ढंग से नहीं करते हैं कार्य, ठीक है। अब जो अब बैठे हैं अभी पीछे ही 2 साल पहले, तो पहले ठीक थी स्थिति थोड़ी, अब और ख़राब है स्थिति। अब उनके पास पहले रोज़ राउंड मार रहे थे जब तक वोट लेने थे, अब कोई राउंड क्या, अब जो मर्जी करते रहो, कंप्लेंट है, आज कंप्लेंट करो तो 3 दिन बाद आपका वो ठीक होगा, या हो सकता है महीने भी लग जाए ना ही ठीक हो। मतलब आपका कोई विश्वास नहीं है जो बैठे हुए हैं अभी इस समय, स्थिति कुल मिला के ख़राब है, और आगे चल के अनुमान है मेरा और ख़राब हो जाएगी। देखो जी, मोदी जी ने मेरे तो सारी ज़िंदगी में देखा मैंने, उन्होंने काम करते आए हैं और करते रहेंगे वो जब तक हैं, तो लेकिन जो आगे के कार्यकर्ता हैं अगर वो भी काम अगर ढंग से अपनी जिम्मेवारी समझ लें तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब नहीं तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ दिन के लिए मेरे को बिठा दें तो मैं सारे कार्य ठीक कर दूँगा। फिलहाल तो जी सीवर की बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि सीवर के शिकायत करने जाते हैं, जब सीवर बंद होते हैं तो वहाँ स्टाफ नहीं है मैडम, वो के अगर कह रहे हैं वो स्टाफ भर्ती नहीं किया, और जो कच्चे थे वे भी तनख्वाह नहीं दे रहे गवर्नमेंट, तो कोई स्टाफ ही नहीं है। सीवर सोमवार का जाओ, मंगल का जाओ, मतलब पूरे हफ्ते जाओ, प्राइवेट ही खलवाना पड़ता है सरकारी सीवर जी। सीनियर सिटीजन को क्या सुविधाएं वगैरह मिली? सीनियर सिटीजन जी के क्या सुविधा, पेंशन तो रोक ही दी है, लागू नहीं हो रही, एक भी के अगर जो उनको मिल जाती है, विकलांगों विकलांग 2-4 को, तो बड़ी दिक्कत ही रहती है मैडम। तो आप अभी जो लोकसभा आगामी चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? सभी भाई यहाँ जो काम करेगा मैडम वही आएगी। अब तो मोदी की बात है कि काम तो अच्छे किए मोदी ने, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी। देश में हर नंबर 1 के अगर मोदी जी सर्वे में नंबर 1 लीडर है पूरे वर्ल्ड का,
अभी ये जो मार्क्स ऐसे ना जो वो करा अमेरिका में जो सर्वे हुआ उसमें नंबर 1, ये हमारा गौरव की बात है। जन्म से ही मैं देख रहा हूँ देश का हाल तो ठीक चल रहा है, लेकिन ये है यहाँ की सफाई नहीं है। दिल्ली के एनडीएमसी एरिया चमक रहा है, इधर वाला एमसीएल एरिया आज से 15 साल पहले भी सफाई नहीं थी। ये गवर्नमेंट बदल गई, जिसके लिए धरने प्रदर्शन होते थे, ये भी अब सफाई पूरी तरह ढंग से नहीं कर पा रहे। इसलिए जब तक दिल्ली में सफाई ढंग से नहीं होती कुछ भी ठीक नहीं है। पानी के बारे में नलके वाला पानी पिया ही नहीं जाता है। जब से ये सरकार आई है दिल्ली में तब से पानी की बोतलों का बिजनेस शुरू हुआ है, यही बढ़ता जा रहा है और यही पानी खरीद के पी रहे हैं। बिजली पानी फ्री है, उनके लिए फ्री है जिनकी सालाना इनकम गरीबी हालात से नीचे आते हैं। चलो हम कमाते हैं तो हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये सारी सुविधाओं के बावजूद आप कहते हो डीटीसी ये लेडीज़ फ्री करके या फ्री का भटूरे बेच के इन्होंने डीटीसी को अब बंद कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ कमाई नहीं है वो चीज़ तो बंद होगी। तो ऐसे ही किसी भी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट राज्य सरकार की गवर्नमेंट एक जैसी नहीं होती तब तक असुविधाएं तो रहेंगी। कोई भी सरकार बने जो है मतलब सेंटर और स्टेट मिल के चलेंगे तो प्रोग्रेस होगी, नहीं तो कमियां रहेंगी बस। और यही कमियां हैं, अगर ये कमियां दूर हो जाएं तो हम चाहते हैं। पार्किंग सुविधाएं यहाँ अच्छी हैं। अब नाली वाली सीवर वाली मैंने बताया ना, सफाई का हिस्सा आ रहा है। जब तक वो एमडीएमसी वाली प्लानिंग एमसीडी में नहीं आती तब तक दिल्ली गंदी है। पार्टी काम करने वाली आनी चाहिए। हम काम करने वाले को वोट देते हैं, अपनी तरफ से तो विश्वास करके देते हैं। अब आगे वो हरकत करने लग जाते हैं तो फिर दिक्कतें शुरू होती हैं। बाकी फ़िलहाल जो है पूरे वर्ल्ड में नाम हमारी ये मोदी सरकार कर रही है। जब से ये आई है तब तक तब्दीलियाँ हैं। पुराना कांग्रेस माँ रही है हमारे देश की, रहेगी। बीजेपी बाप बनेगा ये पक्का है, क्योंकि कांग्रेस से पले है, समझ रही। तो इनको हम इनका विरोध नहीं करना चाहिए। 70 साल उन्होंने भी देश पे राज किया है, उन्होंने भी आज़ादी के बाद पूरे देश को 70 साल संभाला है, तो हमें उनका एहसान मानना चाहिए। लेकिन ये है कि हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते। हमें अपना कर्तव्य खुद करना है, हमें किसी के भरोसे क्यों रहें। हमें खुद अपना कार्य करना है। हर नागरिक को अगर अपना कार्य ढंग से करता रहे, सफाई ढंग से करे, देखभाल अच्छी करता रहे तो कोई शिकायत नहीं आती। तो हमारी प्रॉब्लम हमारी से ही शुरू होती है, इसमें सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है। सरकार ने अपना जो कर लिया, हर कोई शपथ लेके करता है और सेवा भावना से काम करता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। सेवा भावना से आता है, वो सेवा करता रहेगा तो वो नाम कमाता है। जब सेवा विहीन हो जाता है तो वो चला जाता है। इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ देश के भविष्य के लिए इंदिरा गांधी के बाद कोई लीडर आया तो नरेंद्र मोदी आया, और ये बीजेपी सरकार पूरे देश को आगे बढ़ाएगी, इतना हमारा विश्वास है। बाकी जो है हमारा ये पूरे दिल्ली में ये रॉक गार्डन ऐसा हरा भरा और स्वच्छ भारत है, इसके लिए हम आते ही नारा लगाते हैं, सारे जहां से अच्छा रॉक गार्डन हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। रॉक गार्डन में सबका स्वागत है, हरा भरा पार्क है, यहाँ लोग आएँ, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। यहाँ हर बच्चों की भी सुविधा है, बड़े बूढ़ों की भी सुविधा है। अपने हिसाब से अगर हर एरिए में ऐसा पार्क अगर इम्प्रूव किया जाए तो दिल्ली में हरियाली भी बनेगी और रोग बीमारियाँ भी कम होंगी। तो मतलब स्वच्छता पे पूरा ध्यान दिया जाए और सफाई पे। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हो कि आपका चैनल भी तरक्की करे, और जो देश के लिए आप जो सर्वे कर रहे हैं उसका हम धन्यवाद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिविटी पब्लिक के